बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक बहुत भड़काऊ बयान दे दिया है। कल होली से पहले महबूबा मुफ्ती ने कह रही हैं कि गंगा जमुनी तहजीब अब समझ नहीं आ रही है। ये बहुत ही भड़काऊ बयान है। कल होली है और जुमे के दिन होली है, रमज़ान चल रहे हैं और हर तरफ से इस तरह की कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से होली का त्यौहार मने, कोई जो है संकट ना हो, किसी तरह का कोई टकराव ना हो। लेकिन ये शांति शायद कुछ नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि गंगा जमुनी तहजीब समझ नहीं आ रही है। वो तो कह रही है योगी ने माहौल खराब कर दिया, पूरे मुल्क का माहौल खराब, मुसलमान खतरे में। वो कह रहे, उनके ये महबूबा मुफ्ती के शब्द हैं। वो यहां तक कह रही हैं कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। ये याद दिलाने के लिए अभी का टाइम मिला उनको। मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, जबरदस्ती मुसलमानों को भड़काने की कोशिश। ये डर की दुकान, जब जब बड़ा ताला लगता है ये लोग फिर जो है ताला खोलने आ जाते हैं। मुसलमान डरो, वो डर क्यों नहीं रहा है? कल शांतिपूर्ण, सेकुलर, सौहार्दपूर्ण, मेल मिलाप वाला त्यौहार होली और रमज़ान, जुमे का दिन, बहुत अच्छी जो है कल तारीख है, मिलकर होली मनानी है। यहाँ भड़काने वाले नेता, इनको शांति पसंद नहीं आती। सुनाइए क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो इसका नतीजा बहुत गलत हो गया। जो सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हमारे यहाँ मुबारक नहीं होता, हमारे यहाँ शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। 52 बार उनके शुक्रवार आते हैं, 52 बार वो हर शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं। 30 शुक्रवार को अपने घर में बैठ के नमाज पढ़े। अब बाहर बरसात हो रही है, जो भीगना नहीं चाहता वो घर में बैठे हैं। कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठें, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रखा है। किसी को रंग से परहेज है, किसी को होली से परहेज है, किसी को पानी से परहेज है, तो चला जाए कहीं जंगल में भाई। यहाँ तो होली होली की तरह मनेगी, शान से मनेगी। त्योहार को हमको जो है ना, इसको राजनीति में लाने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत ध्यान से समझेगा जो समझाऊंगा। बार बार वोट बैंक के चक्कर में और डर की दुकान चलाने के चक्कर में, मतलब एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जाता है बार बार वोट बैंक के चक्कर में। मुसलमान खतरे में है, ये कहा जाता है। मुसलमानों की आज़ादी छिन रही है, मुसलमान खतरे में है, त्योहार बनाने की आज़ादी नहीं, खुलकर जीने की आज़ादी नहीं है, ये कहा जाता है। कुल मिलाकर मुसलमान खतरे में हैं, ये नैरेटिव फैलाया जाता है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, होली पर आई कुछ तस्वीरें शायद इस दुष्प्रचार की हवा निकाल रही है कि आप सभी जानते हैं ना कि कल का दिन पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा का दिन, क्योंकि होली जुमे के दिन पड़ गई। पुलिस प्रशासन के लिए ये आप तस्वीरें देखिए, ये क्या तैयारी हो रही है। जानते हैं कि होली शांतिपूर्वक निकल जाए। कल होली है और रमजान में जुमे के दिन होली का त्यौहार है। तस्वीरें देखिए, हिंदू बहुल देश में हिंदुओं के त्यौहार को बनाने के लिए गिन रहे हैं आप, 1 2 3 4, जहां तक नजर जा रही है फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है। होली हिंदू जो है बना पाए, आसानी से बना ले, कोई संकट ना हो, ये हाल है। हिंदू बहुल देश, कथित हिंदू राष्ट्र, ये कहा जाता ना, ये तो हिंदू राष्ट्र कथित, वैसे तो सेकुलर भारत, लेकिन कहते हैं ना कथित हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र की हिंदू होली मनाने के लिए उनको ये सब करना पड़ रहा है। मतलब होता है ना किसी और देश में अगर ये सब हो कि पाकिस्तान वगैरह की आप होली नहीं बना सकते, वहां पर दिवाली नहीं बना सकते, वहां में समझ में आता है कि अपने देश में, हिंदुस्तान में, हिंदू बहुल देश में होली बनाने के लिए ये हाल। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तो संबल की है।
जहां होली पर ऐसा पहरा बिठा दिया गया है कि हर कोई हैरान। मतलब होली बनाने वाला सोचेगा साहब क्या कर रहा हूं मैं, होली बनाऊं, यहां पुलिस वहां कैमरा। हालांकि प्रशासन ने फैसला किसी भी तरह के टकराव को टालने और माहौल को काबू में करने के लिए किया गया ताकि होली का त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो। लेकिन खतरा किससे खतरा और क्यों खतरा? मतलब इसके लिए कितनी भारी, आप ये देखिए ना, कितनी भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ रही है होली मनाने के लिए। गिनिए, सोचिए। मतलब ये बुरा लगेगा लेकिन ये आइडिया ऑफ इंडिया है। ये जहां शांति से त्योहार मनाने के लिए भी इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ रही है। संभल में पुलिस का फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, ड्रोन से निगरानी होगी, जो संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति होगी। कर्फ्यू जैसी स्थिति क्यों? मतलब अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को जो है हिरासत में लेना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि इस गली में मत जाइएगा, उस गली में मत जाइएगा। कुछ रास्ते बंद किए जा रहे हैं, कुछ रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं कि उस गली में मत जाइएगा, इस गली में। खासकर मऊ के बाद तो अब वाकई में डर है कि उधर नहीं जाना। आप जानते हैं मस्जिदों में लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई है। ये सारी तैयारी इसलिए ताकि जुमे के दिन होली शांति से मनाई जा सके। ये स्थिति सिर्फ संभल के नहीं है, दिल्ली से बिहार तक, जम्मू से। अब ये देखिए, आप देखिए साहब, ये होली मनाने के लिए ये सब हो रहा है हमारे देश में। संभल, बहराइच, जालौन, मुरादाबाद, दिल्ली, कैमूर, वाराणसी, अलीगढ़, क्या हो रहा है साहब होली मनाने के लिए। हिंदू बहुल देश, कहने को हिंदू राष्ट्र, और हिंदू होली मनाए, उसके लिए देखिए क्या हो रहा है ये सब। मतलब जहां कथित तौर पर संवेदनशील इलाके हैं वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अच्छा, जानते हैं मऊ, जहां वो टीम इंडिया का जुलूस मार्च निकल गया था, तो फिर बाद में पता लगा कि लाल मिर्च का घोल और पता नहीं क्या क्या तैयार कर रखा था, खौलता पानी उन पर डालने के लिए। वहां तो रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया। तस्वीरों पर नजर रखिए, रास्ते बंद कर दिए गए, छतों पर ड्रोन। कल होली है और होली के लिए ये सब। अयोध्या में होली पर ड्रोन जो है उससे नजर होगी। कानपुर में सेंसिटिव एरियाज के लिए 4 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मेरठ में पुलिस की 200 अतिरिक्त मोबाइल टीमें तैनात हैं। दिल्ली में 24 इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अच्छा, ये स्थिति तब है जब दिल्ली से, यूपी से दिल्ली तक के लिए कहा जाता है कि यहां सो कॉल्ड कथित रूप से हिंदुत्ववादी सरकारें हैं, हिंदू धर्म, हिंदू सरकारें हैं। यह स्थिति तब है जब भारत एक सेकुलर देश है ना, है? इसके बावजूद कई संवेदनशील इलाकों में होली का त्योहार मनाने के लिए यह पुलिस के पहरे की जरूरत। ऐसा पहरा, वैसे भाईचारा, ऐसा पहरा। मतलब होली के त्योहार पर खतरा किससे, क्यों और क्यों जुमे पर होली पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए अग्नि परीक्षा बन गई है। मेरे साथ अजय आलोक, मुझे बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है साहब, वो जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी हैं, अश्वनी उपाध्याय हैं, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अश्वनी जी, आपका शादाब मेरे साथ ऑल इंडिया एमआईएम से हैं, ऑल इंडिया एमआईएम का पक्ष रखेंगे शादाब जी हैं। और सबसे पहले अजय आलोक, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं अजय भाई। अभी कांग्रेस के पवन खेड़ा की तरफ से बयान आया कि पिछले 25 सालों में 6 मर्तबा इस तरह का मौका आया कि जुमे के दिन होली। पहले ऐसे हालात कभी नहीं बने, इतना नफरत वाला माहौल कांग्रेस कह रही है आप लोगों ने तैयार किया कि इतना खतरनाक माहौल हो रखा है, होली पर पहरा। यह अभी पवन खेड़ा कांग्रेस की तरफ से आप पर आरोप लगाया गया। अजय आलोक, जब पवन खेड़ा से पूछिएगा कि 1952 में होली पे जब हिंसा हुई थी तब क्या कर रहे थे, पैदा हुए थे उस वक्त वो? मैं तो नहीं हुआ था। 52, 64, 66, 68, 72, 77, 78, अरे बाकी छोड़ दीजिए, उतना दूर कहाँ जाते हैं। 2012 में कोसी चक्कर जो लगाते हैं 84 कोस का, उसमें एक हिंसा हुई थी, दंगे फैल गए थे पूरे मथुरा में। क्यों? तो एक बच्चा मस्जिद के बाहर से पानी पी रहा था और हाथ धो रहा था, इस बात पे दंगे फैल गए। 10 दिन लग गया। उसका नतीजा क्या हुआ? 84 कोस परिक्रमा अगले साल के लिए रोक दी गई भाई साहब। जैसा कि आज हमारे ये जो मेयर हैं, इनके शौहर जो हैं वो कांग्रेस में ही है, जो दरभंगा की मेयर है अंजुम, जिन्होंने कहा कि 1.5 घंटे के लिए होली रोक दीजिए, लंच ब्रेक लीजिए होली में। ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है अमन भाई, विक्टिम कार्ड। किसी प्रशासन का कहीं सर्कुलर नहीं निकला, कहीं ऑर्डर नहीं निकला है कि मस्जिदों को ढक दी जाए। किसी प्रशासन ने कहीं नहीं बोला कि 2:30 बजे नमाज का वक्त चेंज किया जाए। लोग इस पे ज्ञान और सुर बांटना शुरू कर चुके हैं।
एक सर्कुलर नहीं निकला, ये इनकी अपनी मर्जी थी, इन्होंने खुद प्रशासन से कहा हम ऐसा करना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती को गंगा यमुनी तहजीब याद आ रही है। जब हिंदुओं को मार मार के भगाया जाया था, रालिब चालिब गालिब बोला जा रहा था, तब गंगा यमुनी तहजीब कहां गई थी? घास खाने या पाकिस्तान? ये लोग नफरती हैं बिल्कुल, और भी जबरदस्ती मुसलमानों को विक्टिमाइज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मस्जिदें अच्छा, ढकी जा रही हैं, हमें घर में रहने को कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? मत कह रहो घर में भाई, मत रहो घर में, बाहर आके खेलो ना। कह रहे 25 सालों में 6 बार होली और जुमा एक साथ आए। बगल में बाराबंकी में 25 सालों में 6 बार। भाई दो बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये सवाल ले रहा था क्योंकि जो बयान है एक बार पता लग जाए कांग्रेस ने क्या कहा, फिर आप ही बोलिएगा, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बयान ये है कि बीते 25 सालों में 6 बार होली और जुमा एक साथ आए हैं, शांतिपूर्वक ढंग से मनाए गए, मगर ऐसी कट्टर सोच पहली बार देखने को मिली है। ये है। अब आप बोलिए अजय भाई। कट्टर सोच तो इनकी है ना, जबरदस्ती विक्टिम कार्ड प्ले करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि क्या पहले होली में फ्लैग मार्च नहीं होता था? हमेशा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अब तक टेक केयर करता है। होली में, रामनवमी में, मुहर्रम में हर समय फ्लैग मार्च होता है। और संभल तो एक सेंसिटिव एरिया है आज के डेट में। पिछले नवंबर में एएसआई की टीम गई थी वहां पर सिर्फ सर्वे करने, उसमें 5 आदमी को मार दिया। भीड़ में पत्थर जमा कर करके रखे हुए थे छत पे, सबने देखा है। गलत क्या है? और दूसरा बात ये फैलाना कि प्रशासन ने ढकवा दिया मस्जिदों को, गलत। ये कहलवाना कि प्रशासन कह रहा है घर से बाहर मत निकलो, बिल्कुल गलत। और ऐसा इस्लाम में रंग हराम नहीं है, होली खेलना मना नहीं है। देवा शरीफ है बाराबंकी में, कल होली होगी वहां। हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, अमन भाई कल आप खुद जाकर रिकॉर्डिंग कीजिएगा, होली वहां भी होगी। और तो छोड़िए, हजरत बल चिरार शरीफ जम्मू कश्मीर में, वहां भी होली खेलेंगे हिंदू मुसलमान साथ में मिलकर। तो ये मस्जिद पे रंग पड़ जाएगा, मस्जिद खराब हो जाएगी, ये सब किसके थॉट हो सकते हैं? ये पीस जो कवर कमेटी की तरफ से था, और ये उसके बाद मुस्लिम भाइयों ने खुद ये पहल की है। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पीस कमेटी ने ये खुद कहा था कि मस्जिदों को ढक देना चाहिए। विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए या सौहार्द रखने के लिए? इसी में अंतर करना है ना भाई। सौहार्द के लिए करना है तो फिर विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं कि मुसलमानों को घर में बंद कर दिया, माहौल खराब कर दिया, दूषित कर दिया? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है। शादाब ऑल इंडिया MIM से है। शादाब, खासकर जो महू में हुआ उसके बाद तो ये सिचुएशन वाकई बहुत सेंसिटिव हो गई है कि उस गली में नहीं जाना, वहां नहीं जाना। मतलब जो अभी ये कह रहे हैं कि अजय आलोक, मेरा सवाल ये, होली को ऐसा हवा क्यों बना दिया कि एक छींटा पड़ गया तो क्या हो जाएगा, सर आसमान ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मस्जिदों को ढका जा रहा है। ये इतना बड़ा है क्या? मतलब इतना बड़ा हुआ कि एक आधा छींटा पड़ गया तो क्या बवाल हो जाता है क्या? नहीं, कोई जबरदस्ती बिल्कुल ना डाले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल ना डाले, लेकिन कोई एक आधा अगर छींटा पड़ गया, ऐसा हाल हम देख रहे हैं, पता नहीं पुलिस ये वो मस्जिदों को ढकना, जैसे सब ये जाके होली खेलने वाले हैं सब। कोई एक आधा छींटा पड़ जाए तो क्या हो जाता है? मतलब देखिए अमन भाई, जुमा और होली दोनों आराम से मनाए जाएं, सब लोग अपने अपने त्योहार को सेलिब्रेट करें। और मैं मानता हूं कि समाज में आधा % जो हैं वो इस तरह के लोग होते हैं जो विवाद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए। वरना देश की जनता तो आजादी के बाद से मिलजुल कर त्योहार मनाते आई है। अगर कहीं पर कुछ उपद्रवियों ने कोई कार्य ऐसा असंवैधानिक किया है तो कानून अपना कार्य करता रहा है। दूसरी बात, फ्लैग मार्च एक प्रक्रिया है जो होती रही है। तीसरी चीज ये है कि अगर कवर्ड करना पड़ रहा है तो उस पे जो वहां के लॉ एंड ऑर्डर जिसकी जिम्मेदारी है उस पर विचार करना चाहिए। दूसरी चीज आपने कहा, एक मिनट शादाब भाई, प्लीज ये एक मिनट प्लीज भाई, प्लीज। कवर, मस्जिद कवर करनी पड़ रही है मजबूरी में, ऐसा कुछ ये कोई आके रंग डाल देते हैं हिंदू, आप पीड़ित हैं, ये ऐसा परेशान, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद पीस कमेटी ने खुद ये प्रस्ताव रखा कि उसको ढका जाए, वो उनका चॉइस है कि ये आके हिंदू रंग डाल देते हैं मस्जिद पर, करना पड़ रहा है मजबूरी में, ये सब नहीं कहना चाहिए ना। नहीं, पीस कमेटी, देखिए पीस कमेटी में सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं, सभी धर्म के लोग उस शहर के जिम्मेदार फैसला लिया करते हैं पीस कमेटी में, जो भी फैसला लिया गया। लेकिन हम तो ऐसे मौके पर, ऐसे संवेदनशील दिन, हम ये अपील करनी चाहिए सब लोगों को, चाहे अजय भाई हो। देखिए बहुत सी बातें मैं भी कह सकता हूं, टोका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन आज के दिन हम सब की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि हिंदू भाई अपना त्योहार मनाएं अपनी आस्था के साथ, और मुसलमान अपना नमाज अदा करें अपनी आस्था के साथ। कोई भी एक दूसरे की आस्था से खेलने का प्रयास ना करे, कोई एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी ना करे। अगर कोई एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करता है, एक दूसरे पर आस्था थोपता है, तो कानून को सख्ती से पालन करना चाहिए। और शासन प्रशासन से, पूरे देश भर के शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, जिस प्रकार आपने फ्लैग मार्च निकाला है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उपद्रवियों को काबू रखने के लिए
और भारत के संविधान का पालन करवाने के लिए आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शादाब भाई, हमारा जो सहयोग मैं होगा हम अजय आलोक करने आपके तैयार पास हैं। आ रहा हूं। मैं शादाब भाई, मुझे एक चीज समझा दीजिए बस। मैं इतना बड़ा जानकार नहीं हूं इस्लाम का, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूं इस मामले में। आप मुझे प्लीज रोशनी डालिएगा। जो अजय आलोक ने बोला मुस्लिम भाई भी होली खेलेंगे, हिंदू मुस्लिम ये एकता का त्योहार है, मेल मिलाप का त्योहार है, मतलब ऐसा हवा क्यों बन गया कि एक छींटा पड़ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा? क्या होता क्या है? क्या इस्लाम क्या कहता है कि होली नहीं खेल सकते, या कोई खेलना, क्या कोई नहीं भी खेलना चाह रहा अगर उस पर एक छींटा पड़ गया तो क्या हो जाता है? कुछ गलत हो जाएगा क्या? कुछ इस क्या कहता है इस्लाम इस बारे में शादाब भाई? नहीं, भारत के संविधान ने संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा है हर नागरिक को अपनी आस्था के अनुरूप जीवन जीने का अधिकार है। अपनी आस्था दूसरे पे थोपना नहीं। खेलना क्यों है? आप सुनिए, आप एंजॉय करिए। मैं आपको बताता हूं अपने क्षेत्र की मिसाल। हमारे क्षेत्र में पिछले 20-25 सालों से एक प्रक्रिया रही है। 12-1 बजे तक हमारे हिंदू भाई बहुत मजे से होली खेलते हैं और उनको पता है जब नमाज का टाइम कभी होता है, जोहर का भी का, वो अपनी होली रोक देते हैं और शाम में आराम से मिलकर सब मिठाइयां खाते हैं। लेकिन रंग ही क्यों डालना है? क्यों रोकते हैं? होली रोकते हैं? नहीं, प्रेम भावना है। तो यार प्रेम तो फिर एक तरफा आपकी तरफ से प्रेम नहीं है, ये क्या बात हुई? ये सेकुलरिज्म एक तरफा है, होली रुकेगी? नहीं, सुनिए अमन भाई, आप डाइवर्ट ना कीजिए। कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि नमाज का टाइम आधा घंटा बढ़ाया जाता है। उस दिन नमाज का टाइम भी आधा घंटा बढ़ाया जाता है। आपने मुझे बोला होली रुकती है, होली रुकती है। भारत है, पूरी दुनिया में तो भारत है तो साल में एक बार होली आती है ना, तो आप भी तो बड़ा दिल दिखाइए ना। होली रुकेगी, होली रुकती है। नहीं, कोई रोकने की बात नहीं है, अभी आपने बोला नहीं, आपसी सहमति की बात है, कोई किसी पर नहीं है। कोऑपरेशन बहुत बड़ी चीज है, कोऑपरेशन से ये जीवन चलता, अनेकता में एकता भारत की पहचान है। शादाब भाई, वन साइडेड नहीं होता ना कोऑपरेशन। कोरोना के समय भी तो घरों में बैठ के नमाज पढ़ी, कोरोना के समय पढ़ी ना। नहीं, फिर तो साल में एक बार होली आ रही है तो कोऑपरेशन तो दोनों तरफ से होता है ना। सरकार का आदेश दोनों तरफ से हो रहा है। आपको गलतफहमी है अमन भाई। सरकार का आदेश था कोरोना में, अगर होली के अवसर पर क्या सरकार ये आदेश देगी? चलिए ठीक है, मैं समझ गया, मैं घर पे नमाज पढ़ना? अरे सरकार ने कोई आदेश नहीं है ऐसा, कोई सिर्फ सलाह होती है, आदेश कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई आदेश नहीं है शादाब, पहली चीज। दूसरी चीज इस सलाह है, जिसको खेलनी है खेले, मेल मिलाप। कोई, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अगर आपत्ति है रंगों से, जिसको लगता है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बार बार मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं पूरी डिबेट में, अगर आप शादाब प्लीज समझा दे, धर्म भ्रष्ट हो जाता है क्या? जिसको नहीं होली खेलनी उस पर एक छींटा गिर जाए तो बस जल्दी से, फिर मेरे को आगे बढ़ना होगा। प्लीज बता दीजिए मेरे को, क्या धर्म भ्रष्ट हो जाता है एक छींटा गलती से गिर जाए? वो नहीं खेलना चाह रहा, वैसे तो जो नहीं खेलना चाह रहा उसके साथ मत खेलिए, मैं बोलता हूं बिल्कुल सही बात। गलती से छींटा गिर गया तो क्या धर्म भ्रष्ट हो जाता है शादाब जी? मैं वही बता रहा हूं। जी सभी उलेमाए कराम ने बयान जारी करके कहा है कि अगर कोई आप निकले जा रहे हैं और गलती से कोई आपको छींटा लगता है, वो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जानबूझकर अगर कोई डालकर षड्यंत्र करता है, हम उन गुंडों के खिलाफ हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, उन पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बात खत्म, बस बात खत्म। बहुत अच्छी बात। ऐसा कुछ करता है कोई धर्म, क्या कोई अगर हिंदू इस तरह का कुछ करता है तो उसको करिए, उस पर कार्रवाई, मैं आपके साथ। लेकिन आपने ये भी बहुत अच्छी कही कि गलती से छींटा वीटा कुछ गिर गया तो इतना कोई आसमान नहीं टूट जाएगा, होली का हुआ बना रखा है। पहले अजय आलोक आप बोले, फिर मैं अश्विनी उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं जल्दी से। अजय आलोक बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अजय भाई। मैं बस दो बातें कहना चाह रहा हूं शादाब भाई से ही, क्योंकि शादाब भाई एआईएमएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एआईएमएम हैदराबाद तेलंगाना में है। तो शादाब भाई, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, किसी ने ये कोई आदेश नहीं निकाला कि मस्जिद को ढक दिया जाए, कोई घर से बाहर नहीं निकले, ऐसा आदेश नहीं निकला। ये सब हम लोग मान रहे हैं। लेकिन तेलंगाना सरकार का एक सर्कुलर निकला है आज। जानते हैं क्या कहता है? एक जगह 10 आदमी से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। होली में मोटरसाइकिल पे बैठ के इधर उधर जाने वाले 3 से ज्यादा मोटरसाइकिल एक साथ नहीं चलेगी। ये कौन सा आदेश है? आप इस आदेश की पुष्टि करते हैं क्या? ठीक आदेश है ये, सर्कुलर है बकायदा। ये होता आदेश, इस आदेश को मैं कहता हूं तुष्टिकरण का आदेश। अच्छा, होली 10 आदमी से ज्यादा नहीं खेल सकते। मेरे परिवार में 25 आदमी। नहीं, वो तो सब पे लागू है। 2 से 3 मोटरसाइकिल से ज्यादा रोड पे निकल नहीं सकते। मेरे परिवार में 25 आदमी है, इंस्टॉलमेंट पे बुलाओ क्या खेलने के लिए? आदेश गलत है ना शादाब? उस विषय पे आप कांग्रेस से सवाल कीजिए। अरे आदेश गलत है, हाँ या ना? नहीं, आप हैं, आपकी मुख्यमंत्री से आपके नेता की बहुत पड़ती है, शासन प्रशासन। हम लोग जानते हैं। सुनिए आलोक भाई, अलाउ मी टू प्लीज।
अब अगर वहां की सरकार ने कोई फैसला लिया है, मुझे वहां की जो स्थिति है, शासन प्रशासन बेहतर समझता है, मेरे को उस विषय में जानकारी नहीं है। और सुनिए, कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन कानून का पालन करवाने के लिए क्या आचार संहिता लागू नहीं वो 144 लागू नहीं किया जाता? अब मैं समझ गया, मतलब वो होली पर नहीं, तो फिर ईद की नमाज पढ़ने के लिए जुमे की नमाज में एक जगह पे 500 इकट्ठा कैसे होने दे रहे हो? 10 लोग इकट्ठा होली नहीं खेल सकते, लेकिन 500 लोग एक साथ बैठ के मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तेलंगाना में, वो ठीक। यही बात तो है, इसी को तो मैं तुष्टीकरण कह रहा हूं शादाब भाई, बात समझिए ना। आलोक भाई, क्या सर्कुलर है, किस संदर्भ में है, उसकी जवाबदेही कांग्रेस की है, कांग्रेस की वहां पर सरकार है। अरे सही या नहीं इतना तो बोल सकते हैं भाई। आप सर्कुलर चला दे अमन भाई, आपके पास होगा टीम के पास, सर्कुलर चलवा दीजिए। सही या नहीं ये तो बता सकते हैं, अपना पक्ष कैसे रख सकता हूं? सही या नहीं, सर्कुलर नहीं पढ़ा वो भी। अगर इस तरह का है तो गलत है, तो है, वो तो कंफर्म मैं भी कर रहा हूं, है सर्कुलर। अगर सर्कुलर है भाई, लिखा हुआ आदेश पारित हो गया है, कल ही का आदेश पारित है। सही या नहीं? सुन लीजिए, अगर कोई किसी को, सुन लीजिए, अगर कोई किसी को अपनी आस्था प्रकट करने से रोकता है तो गलत है। वो रोक ही रहा है, वो तो 10 से ज्यादा पहले अश्विनी उपाध्याय है। अश्विनी भाई, आप कई बार डेमोग्राफिक चेंज और पता नहीं कई मुद्दों को इस तरह से उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक कई याचिकाओं को लेकर गए हैं। ये जो मैं तस्वीरें देख रहा हूं, मुझे तो ये तस्वीरें बड़ी, मतलब मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही है। मतलब पहरे, ऐसा होली पर पहरा साहब, ऐसा होली पर पहरा, कहने को हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदू अपना त्योहार होली ढंग से नहीं बना सकता। अभी अजय भाई ने बताया वहां का सर्कुलर 10 से ज्यादा इकट्ठा नहीं होंगे, 3 बाइकें साथ में नहीं होंगी। कहां फ्लैग मार्च चल रहा है, हिंदू होली बनाए क्या करे? मतलब वहां कैमरा, सड़कों पर फ्लैग मार्च, क्या हो रहा है ये सब अश्विनी भाई? फिर अजीज खान आऊंगा आपके पास। अमन जी, पहली बात तो आप इसको समझिए, भारत में रंग का सबसे ज्यादा कारोबार हमारे कन्वर्टेड हिंदू भाई करते हैं। रंगरेज का काम, रंगसाज का काम, रंगाई पुताई का काम, रंग रोगन का काम सबसे ज्यादा हमारे कन्वर्टेड हिंदू भाई करते हैं। और इवन जो उनका आस्था का स्थल है वो भी कलरफुल होता है, कपड़े भी कलरफुल होते हैं। आप किसी मार्केट में चले जाइए, आप अबीर खरीदिए, गुलाब खरीदिए, तो केवल पैकेट नहीं देता, वो हाथ में लगा के अपने गाल पे लगा के दिखाता, देखो हमने लगा लिया, कितना बढ़िया लग रहा है, तो लगा के देता। ऐसा नहीं कोई खरीदार उसका कहता नहीं कि लगा के दिखाओ, खुद ही अपनी मार्केटिंग करने के लिए कहता, देखो हमारा गुलाल बहुत बढ़िया है, हमारे यहां से ले लो। समझ में नहीं आ रहा है कि सारा रंग का कारोबार करते हैं, साड़ी रंगने से लेके धोती कुर्ता रंगने से लेके धोती तक रंगने से लेके सब कुछ करते हैं, और उसके बाद रंग बेचते भी हैं। रंग बेच के पूरा करोड़पति बन जाते हैं। और होली वाले दिन रंग लगाने में दिक्कत होती है, होली के दिन रंग बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो आपने विजुअल दिखाया उससे हमें कुछ बहुत चिंतन करना पड़ रहा है। आज 13 मार्च है अमन जी, और 13 मार्च 2025 को पुलिस के साए में होली हो रही है। 1947 में 6 मार्च को होली थी, और उस समय पुलिस का साया नहीं था। 6 मार्च 1947 को राज कपूर, राजेंद्र कुमार, देवानंद, विनोद खन्ना, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब, इसके अलावा शेखर कपूर, गुलजार, सुनील दत्त, लाला अमरनाथ, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, गुलजार, मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, आडवाणी जी, जेठमलानी जी, ये सब अपने अपने घर में होली मनाए थे 6 मार्च को। और 6 महीने के बाद पाक नापाक की सोच इतनी तगड़ी भड़की कि अंत में पाक नापाक की सोच ने इस देश का विभाजन करा दिया, और उनको अपना मकान, दुकान, खेत खलियान छोड़ के भागना पड़ा, और आके यहाँ वर्तमान भारत में आके झुग्गियों में रहना पड़ा। क्या वो पाक नापाक की सोच बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है। पहले एक जिन्ना था, अब हर जिले में जिन्ना है। बात कीजिए, सुनिए, पहले एक जिन्ना था, अब हर जिले में जिन्ना है। मुगलों ने 500 साल के अपने शासन में 1000 मदरसे खुलवाए थे। पिछले 75 साल के शासन में 3 लाख मदरसे खुल गए। अंग्रेजों ने 200 साल के शासन में 1000 मिशनरी स्कूल खुलवाए थे, और पिछले 75 साल के शासन में 3 लाख मिशनरी स्कूल खुल गए। तो जयचंदों की भी संख्या बढ़ रही है, औरंगजेब की भी संख्या बढ़ रही है, और जिन्ना की भी संख्या बढ़ रही है, नफरती स्कूल सिखाने वालों की भी संख्या बढ़ रही है। इसलिए ये खतरा अच्छा नहीं है। और वैसे भी आकर आंकड़े देख लीजिए, मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से 9 राज्य, यानी 25% राज्यों में डेमोग्राफी बदल गई है। आप जिले के हिसाब से देख लीजिए, 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसील की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, और 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। लगातार आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे धीरे धीरे होली खत्म हो जाएगी आने वाले समय में। आप तो ऐसे डरा रहे हैं साहब। अरे भैया, होली खत्म हो नहीं गई क्या? दुर्योधन के ननिहाल गंधार में होली खत्म हो गई। राजा भरत के ननिहाल कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया, होली खत्म हो गई।
ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, होली खत्म हो गई। तो भारत में तो होली है ना, आपको सुनकर तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी 2025 ये तो आने वाले और 15, 20, 25 सालों बाद तो जिले ढूंढने पड़ेंगे जहां पर आप तो ऐसे डरा रहे हैं, पता नहीं। नहीं, सच्चाई है अमन जी, 1000 बेटियां पर डे लफ्ज जिहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ड्रग्स जिहाद स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में फैला दिया गया और ड्रग्स जिहाद के जरिए हिंदू लड़कों को नपुंसक बनाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों में बालिशपन बढ़ रहा है। 6 करोड़ घुसपैठिए, मेरी PIL है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब मैंने 2017 में आंकड़े दिए थे उस समय 5 करोड़ घुसपैठिए थे, अभी तो 6 करोड़ हो चुके हैं। 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000 में से हिंदू लगभग 50% है। सिचुएशन अलार्मिंग है। अच्छा, सिचुएशन अलार्मिंग है। डॉक्टर अजीज खान एक कमेंट उनका। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, एक मिनट रुक जाइए। शादाब एक मिनट। शादाब, अलार्मिंग मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अश्वनी भाई मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, क्योंकि अलार्मिंग इसलिए भी वो महू में दिखा। शादाब भाई अभी महू में देखिए किस तरह से वो बता रही है, पुलिस जब वहां पर गई तो लाल मिर्च का घोल मिला। आप सोच सकते हैं नफरत की ऐसी कहानी, लाल मिर्च का घोल और खोलता पानी। रुकिए, ऐसा नहीं, रुकिए ना, आप विजुअल है उसके। शादाब भाई आप कहें तो मैं चला दूंगा। मऊ के अंदर टीम इंडिया की जीत का जुलूस मस्जिद के सामने निकला। अंदर जब पता दंगा हुआ, उसके बाद में जब पुलिस अंदर गई तो लाल मिर्च का घोल मिला, खौलता पानी डालने की तैयारी थी। तो जो महू में हुआ, अब होली का अगर कोई ऐसे होली खेलते हुए वहां से कोई निकल गया तो क्या, तो डर तो है, ये तो शादाब भाई मानना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी है। हाँ तो फिर कानून कुछ करता तो फिर आप कहते हैं कि जो है मुसलमान खतरे में और पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन पहले डॉक्टर अजीज खान, ठीक है, एक मिनट, डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का भी आज बयान आया। उन्होंने कहा 30 मारखां योगी आदित्यनाथ नफरत जहर बो रखा है और क्या हाल बना दिया है। लेकिन ये तो सवाल दोनों तरफ से उठेगा ना, जो हाल है आज की तारीख में मऊ को देखने के बाद, खासकर डॉक्टर अजीज खान। होली की शुभकामनाएं पहले तो आप सबको, भाई माफी मैं भूल गया, होली की शुभकामनाएं शादाब भाई, आपको होली की शुभकामनाएं डॉक्टर अजीज खान। सबसे पहले पूरे देशवासियों को और सारे लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। देखिए ऐसे पवित्र मौके पे आज ये बहस हो रहा है और वाकई में जिस तरीके से होली पे उहापोह की स्थिति पैदा की गई है, हालात इस कदर डरावना बनाने की कोशिश, मैंने शॉर्ट वो तस्वीरें चला दी मिर्च के घोल वाली। अरे सर सुन लीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, सॉरी ये देखिए ये मिर्च का घोल। नहीं आप ही बोलिएगा, मैं बस जल्दी से, मेरे PCR से मुझे बताया गया मिर्च का घोल ये था। मऊ के अंदर लोगों के घरों में मिर्च का घोल, लाल मिर्च का घोल तैयार था, पाउडर, लाल मिर्च पाउडर का, खौलता पानी, वो पता नहीं क्या, कौन लोग, कितनी नफरत की कहानी, लाल मिर्च का पाउडर, खौलता पानी। बोलिए अब आप डॉक्टर अजीज खान। देखिए अमन भाई, हम तो अमन की बात करेंगे, और जिस तरह ये नफरत की बात अभी लोग कर रहे थे और पता नहीं कौन कौन सी बात कर रहे थे, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि चलो ऐसा करें मिलजुल के दोनों बांट ले खुशियां। चलो ऐसा करें मिलजुल के दोनों बांट ले खुशियां। अमन भाई, इधर जुम्मा पढ़ेंगे हम, उधर होली मनाना तुम, ये तो पैगाम ये देना है हमें, ना कि अश्वनी भाई अभी पता नहीं कितनी बातें कर रहे थे, यकीन माने डरा रहे थे, वो तो डर लग रहा था। और हम सच ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए सिर्फ ये मैं कहना चाहूंगा, ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क में हावी, ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पर हावी। इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूं, किस तरह इंसान को इंसान से जुदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ये वाकई में डरावना है। दूसरी बात मैं बताऊं, जिस तरह कुछ लोग इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने अल्फाज से, स्टेटमेंट दे करके, कहीं कुछ नहीं है, जमीनी स्तर पर हर शख्स एक दूसरे से मोहब्बत कर रहा है, लेकिन स्टेटमेंट इस तरह आ रहे हैं बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा। कौन सा स्टेटमेंट? सुनिए ना, अरे सर कोई कह रहा है कि साहब जैकेट ओढ़ लो, बुरखा ओढ़ करके बाहर निकलो, पता नहीं अलग अलग, अरे पता नहीं तिरपाल ओढ़ लो, कोई कह रहा साहब अलग वार्ड बनाओ। अरे सुनिए ना सर मैं बता रहा हूं, ये मुल्क है, गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है, यहां इस तरीके की बात कभी नहीं हुई है। जिस तरह रंग दिया जा रहा है, जिस तरह हवा खड़ा किया जा रहा है, हकीकत यह है आज जो आपस में भाई, जो एक दो हिंदू और मुसलमान भाई हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सही बात। कहीं जमीनी स्तर पर कुछ ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात प्लीज, मुझे बोलने दें आप पूरा। सर मैं बिल्कुल लास्ट में आया हूं, मैं कहना चाह रहा हूं, आपने कहा फ्लैग मार्च हो रहा है, साहब अच्छी बात है, सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। फ्लैग मार्च का मतलब यह नहीं है कि होली जो मना रहे हैं उनको होली न मनाने दिया जाए, किसी से खतरा नहीं है सर। तो फिर हमेशा तरीका होता है, कानून व्यवस्था। सर सुनिए ना मेरी बात, कानून व्यवस्था
अरे सर सुन ही नहीं रहे आप। शासन प्रशासन का काम होता है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना। फ्लैग मार्च आज से नहीं, हमेशा हुआ है, ठीक बात, और होता रहा है, चाहे मुहर्रम का मौका हो, ईद का मौका हो, होली का मौका हो। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? और इसमें इतना हुआ कि साहब फ्लैग मार्च हो रहा है, फ्लैग मार्च के बीच में होली खेलने की बात की जा रही है, साहब डराया जा रहा है। सच्चाई यह है, ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। और मैं सच बताऊं, आज शासन और प्रशासन को मुबारकबाद देना मैं चाहूंगा कि कल होली बहुत ही सुकून से मनाया जाए और हिंदू और मुसलमान भाई मिलकर होली खेलें। आप खेलते हैं होली? सेलिब्रेट करें। अजीज भाई, आप खेलते हैं होली? बिल्कुल निश्चित तौर पे होली खेलता हूं और मनाता हूं और बेहतरीन तरीके से मनाता हूं। तो फिर ये क्यों ये हल होली का हुआ बना रखा है कि ये हो गया तो वो मस्जिद, तो ये मस्जिदें ढकी क्यों जा रही हैं? फिर अरे मस्जिदों को क्यों ढका जा रहा है? फिर कौन ढक रहा है सर? ये पीस कमेटी वालों ने बोला है। अजय आलोक जल्दी से, एक मिनट, अजय भाई, अश्विनी उपाध्याय आपका कमेंट जल्दी से, और अजय भाई पहले आपका। अजय भाई, जो कमेंट आ रहे हैं इस तरह के बयान कि तिरपाल ओढ़कर निकलो, जिसको नहीं है वो देश छोड़कर चले जाओ, भाई बारिश में गीले होना पसंद नहीं है तो घरों से मत निकलो, ये सारे बयान जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये अजीज खान का कहना है, ये बयान गलत है इस तरह के। बस यही सब बयान डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन वे मिर्च का घोल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वो भी जब भारत की जीत पे निकले, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा ना। रालिब कालिब गालिब कश्मीर में होगा, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। 84 कोस की प्रतिक्रमा 2012 में अखिलेश की सरकार थी, उसमें पूरे दंगे हो गए, हिंदुओं के घर जला दिए गए, डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगले साल डिस्टर्ब कर रहा था ज़्यादा, अगले साल 84 कोस की प्रक्रिया ही रोक दी। ना होगी प्रक्रिया, ना होगा दंगा। बढ़िया, ऐसा चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करता है। मुझे अमन जी आपसे आश्चर्य लग रहा है, आप कैसे भूल गए? मैंने आपके साथ डिबेट किया है न्यूज़ 18 पे। NIA की रिपोर्ट आई थी 2047 गजबाए हिंद, फुलवारी शरीफ बिहार रिप्रेजेंटेटिव थे, मैंने आपके साथ डिबेट की हुई है। बिहार फुलवारी शरीफ डिटेल रिपोर्ट आई थी 2047 तक हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, ये गजबाए हिंद बनाना चाहते हैं। ये तो पूरी डिटेल रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, आप कैसे भूल गए? नहीं, मैंने पूछा, मुझे याद है बिहार फुलवारी शरीफ का मॉड्यूल था। एक मिनट, अच्छा चलिए आप बोल लीजिए पहले। हाँ बोलिए, फिर मैं अश्विनी जी आ रहा हूँ। मुझे याद है 11 साल में, हाँ जी 11 साल हो गया सर, मेरी बात सुन ले, 11 साल हो गया। आज शेयर मार्केट धराशायी हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या स्थिति है? लोगों का मार्केट है तो होली बनाना छोड़ देंगे क्या? सुनिए ना, विकसित भारत, सुनिए ना मेरी बात, विकसित भारत की आज डॉलर की क्या स्थिति है? ये तो योगी आदित्यनाथ है कि उत्तर प्रदेश संभल गया। 11 साल में तो बना ना पाए, 47 का योगी आदित्यनाथ है कि उत्तर प्रदेश संभल गया। शादाब भाई एक कमेंट नहीं तो आपके हिसाब से ना, अश्विनी जी आपका कमेंट, फिर शादाब भाई आपका एक कमेंट। पहले अश्विनी जी। डॉक्टर अजीज खान की आपत्ति तो सही है ना, इस तरह के बयान तो गलत है ना, वो तो सही कह रहे हैं। तिरपाल ओढ़कर निकलो, घरों में रहो, ये सब तो गलत है ना। भारत में 365 दिन अजान होती है और 1825 बार नमाज होती है। जो 365 दिन नमाज होती है, अजान होती है, जो उसमें सुबह सुबह उठते उठते 5 बजे क्या सुनना पड़ता है? जैनियों को सुनना पड़ता है कि तुम्हारे 24 तीर्थंकर पूजा योग्य नहीं है। सिखों को सुनना पड़ता है कि तुम्हारे 10 जो गुरु हैं वो पूजा योग्य नहीं है। बौद्धों को सुनना पड़ता है तुम्हारे गौतम बुद्ध पूजा योग्य नहीं है। और हिंदुओं को सुनना पड़ता है तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान गणेश बालाजी माँ दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी, इसमें कोई पूजा योग्य नहीं है। फिर भी अजान कभी पुलिस के साये में होती है क्या? नहीं, अजान में ऐसा क्या बोला जाता है? अरे बोला जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा कोई पूजने लायक नहीं है। हाँ, तो ये तो हिंदू जैन बौद्ध सिख की प्रतिदिन सुबह 5 बजे धार्मिक भावना बंद करवा देंगे क्या? फिर प्रतिदिन धार्मिक भावना आहत की जाती है। कभी हमला हुआ क्या? कभी अजान देने वालों पे हमला हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन आपको मैं दूसरी बात बताता हूं जी। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे, लेकिन इस पाक नापाक की सोच ने उनको खदेड़ दिया और अफगानिस्तान गंधार जो था वो अफगानिस्तान बन गया। 90% पारसी रहते थे पर्सिया में, लेकिन पाक नापाक की सोच ने वहां पे 5 लाख उस पर्सिया को ईरान बना दिया। और जहां तक बात है कि शांति अशांति, एक चीज समझ लीजिए, संविधान को यूज करके संविधान को खत्म करने की बहुत एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर आत्मघाती हमला हुआ। मेरे को एक मिनट, आप सबको एक मिनट रोकना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर एक और बड़ा आतंकी हमला, एक और बड़ा आत्मघाती हमला हो गया है। हमलावर ने खुद को वहां पर उड़ा लिया है। अभी ट्रेन हाईजैक कांड हमने देखा पाकिस्तान में, और अब यह खबर है कई लोगों की मौत हो गई है।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा सूबे में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर यह सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ है, आत्मघाती फिदाइन हमला। पाकिस्तानी सेना ने हमलावर को जब रोकने की कोशिश की तो उसने खुद को उड़ा लिया। इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हमला पाकिस्तान में ट्रेन अपहरण के बाद हुआ है। पाकिस्तान में ये एक और हमला, ये जो हमला है ये आत्मघाती हमला हुआ है, लेकिन ट्रेन कांड क्या हुआ था और कैसे पाकिस्तान के दावे पर उठ रहे हैं सवाल, वो देखिए। रात का सन्न कर देने वाला अंधेरा, इत्मीनान से सड़क पर चलते लोग, बस से शांति से उतरते और चढ़ते बंधक, न भगदड़, न कोई गम, न उत्साह। आसपास पाकिस्तान के 2-4 सुरक्षाकर्मी। 12 और 13 मार्च के दरमियान रात की ये तस्वीरें बलूचिस्तान के मार्च से आई। ये तब की तस्वीरें हैं जब पाकिस्तान की सेना ने सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने का दावा किया। वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। अच्छा सर, ये तो बड़ी खबर है। और उनकी कुल तादाद 33 है। और गो के इस ऑपरेशन के दौरान जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने 33 बलूच लड़ाकों को मार गिराया। फिर बाकी 50 लड़ाके कहां हैं? मारे गए लड़ाकों के नाम और हथियार की जानकारी कहां है? जब ये ट्रेन का हाईजैक हुआ था तब पाकिस्तान आर्मी ने कहा था कि करीब 70 से 80 BLA के सोल्जर्स उसमें हैं जिन्होंने ये ट्रेन हाईजैक किया और वहां पर है मौजूद। अगर ये सही है तो आज जो स्टेटमेंट रिलीज किया है पाकिस्तान की सेना ने, उसमें उन्होंने कहा है कि 30 BLA के सोल्जर्स को उन्होंने मार गिराया एंड उसी के बलबूते पर उन्होंने हॉस्टेजेस को फ्री किया। अगर ये ठीक है तो फिर बाकी के 50 कहां हैं? तो सवाल है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर झूठ बोला? क्या पाकिस्तान की सेना झूठे दावों के जरिए अपनी नाकामी छिपा रही है? क्या पाकिस्तान की सेना अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही है? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि इसी हाईजैक की कहानी से एक किरदार सामने आया और ये वो किरदार है जिसका नाता न सिर्फ पाकिस्तान की सेना से है बल्कि वो खुद बलूच लड़ाकों का कैदी था। सुनिए पाकिस्तान की सेना के जवान का इकबालिया बयान। ऐसे हैं जो शहीद हो गए। कितने लोगों को मारा था वहाँ पे, कुछ अंदाजा है? वो अंदाजा जो मेरे अंदाजा एक है 50 से 60 जो है ना, वो शनाख्ती कार्ड वगैरह चेक कर रहे थे? शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे थे। आपको क्या गोली लगी है? मुझे 3 जगह पे गोली लगी है। ठीक है। तो आप लोगों को वैसे ही बिठाया था उसके बाद? हाँ बिठाया था। क्या बोल रहे, क्या मतलब वो यही कह रहे थे कि हमारा इलाका छोड़ दें, पंजाबी इधर ना आए। पंजाबी तो बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए। बाकी जो कौमें हैं, मतलब पठान है, सराइकी है, जो दूसरी कौमें हैं वो आए, पंजाबी बिल्कुल नहीं इधर आना चाहिए। और हमारा ये मतलब अलग होना चाहिए मुल्क, इधर से सारा पाकिस्तानी जो है ना वो छोड़ जाए। पाकिस्तान की सेना एक तरफ सफल रेस्क्यू ऑपरेशन का दम भर रही थी, दूसरी तरफ उसके ही दावों की पोल खुल रही थी। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने मंगलवार को बलूचिस्तान में हाईजैक की गई ट्रेन जाफर एक्सप्रेस के 300 यात्रियों को बचा लिया है। लेकिन सवाल है कि बचाए गए 300 यात्री कौन थे? बचाए गए यात्रियों का नाम पता कहां है? कितने यात्री बंदी बनाए गए थे? इसकी जानकारी कहां है? हम परिस्थिति देखें तो पाकिस्तान ये लिटरली इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन के सिचुएशन में आ गया है। पाकिस्तान सेना के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान सरकार के पास पैसे नहीं है। अगर पाकिस्तान की सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी बंदियों को रिहा करवाया तो वो यात्री कहां से मीडिया के सामने आए जिन्होंने बलूच लड़ाकों की दरिया दिली का बखान किया? तो सर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई अपना रास्ता पकड़ें, और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की सेना ने उस ट्रेन का वीडियो क्यों नहीं जारी किया जिसे हाईजैक किया गया था। बलूच लिबरेशन के लड़ाकों ने सोमवार को जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। पाकिस्तान की सेना का दावा है कि उसने सभी लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान की सेना ये नहीं बता पाई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी वो ट्रेन कहां है और उस ट्रेन को फिर से क्यों नहीं शुरू किया गया। समझदारी इसी में है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अलग राष्ट्र
ये बलूच ने बनना चाहिए और बलूचिस्तान के लोगों को फ्री कर देना चाहिए और पाकिस्तान आर्मी ने शिकस्त माननी चाहिए। इसी में समझदारी। पाकिस्तान की सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने का दावा किया, लेकिन बलूचिस्तान के एक लोकल अखबार ने दावा किया कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन की गूंज सुनाई दी। राधे राधे। आज रज में होली रे रसिया। अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। कृष्ण लाला हम आएंगे, मक्खन वही खिलाएंगे। हाउस दे जोश। खुदा है तो खुदाई है। हम ये जानना चाहते हैं कि मथुरा में कृष्ण भूमि पर मस्जिद किसने बनाई है? जैसे अयोध्या में राम आए हैं, हम मथुरा में मंदिर में ठाकुर जी को लाना चाहते हैं। तुम्हारा 1 इंच भी लेंगे नहीं और अपना 1 इंच छोड़ेंगे नहीं। सनातन बोर्ड की मांग आपने पूरे देश में अलग, पूरी दुनिया में अलग जगह। सनातन बोर्ड कौन कौन चाहता है बनना चाहिए? जोर से बोलिए। होली के त्योहार में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो जानी, ये सब की क्या जरूरत है? ये सब मतलब ये तो गैर जरूरी है ना। तुम हमसे कहते हो होली पे जोड़ते रहो और वो कहेंगे तुम जोड़ते रहो, हम मंदिर तोड़ते रहे। कंडीशन अप्लाई क्यों है? बिना कंडीशन के तो हमें मानव जीवन नहीं मिला माय डियर। मेरी होली पे शुभकामना आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ सनातनियों के लिए है। औरंगजेब को अच्छा प्रशासक, समाज सेवी बताने वाली राजनीति, पॉलिटिक्स में कई तरह के लोग हैं। औरंगजेब के बाप से तो पूछाओ कि वो कितना अच्छा था। औरंगजेब के भाइयों से पूछाओ वो कितना अच्छा था। औरंगजेब के बेटों से पूछाओ वो कितना अच्छा था। क्या चाहते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए? कल नहीं आज बन जाए अगर मेरा बस चले तो। वो हमको कर दे होली की राम राम, हम कर देंगे ईद मुबारक। अगर हमारे बच्चा, ये इनमें से छोटा सा बच्चा किसी पे रंग डाल दे, गलती, अब बच्चा तो बच्चा है, अगर वो ब्लैक कपड़े पे, ब्लैक कपड़ा समझ गए? समझ रहे हो? ब्लैक कोई होता है ना, अगर, अरे सुनो हंसो नहीं, ब्लैक कपड़े पे थोड़ा भी गुलाल डल गया तो उस गली के हिंदुओं को रह जीना मुश्किल हो जाता है। तो अपने प्राण संकट में कौन डाले भाई? जिसको खेलना है वही आएगा ना स्वामी जी। कौन खेल? जो खेलना चाहता है वही आएगा। अरे भाई दाढ़ी वाले खेलेंगे, बुर्का वाली नहीं खेलेंगी क्या? ये क्या मतलब है? देवकीनंदन जी, मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण सही या नहीं, और अगर गलत तो क्यों? मैं ये कहता हूँ, अगर सरकारों के अंदर मंदिर है तो मस्जिद क्यों है? चर्च क्यों है? अगर चर्च मस्जिद सरकार के अंडर नहीं है तो मंदिर भी सरकार के अंडर नहीं होने चाहिए। मेरे भगवान के धन से आप हज करवा रहे हो, मेरे भगवान के धन से आप मस्जिद बनवा रहे हो, चर्च बनवा रहे हो, मेरे भगवान की जमीन को आप विधर्मियों को बेच रहे हो, मेरे भगवान की पूजा में आप पशुओं की चर्बी मिलावट कर रहे हो, और उसके बाद हमसे ये आशा करते हो कि हम लोग कहें कि सरकार अपनी योजनाएं पूरी कर दी। अरे मुझे मेरे ठाकुर जी की पूजा में मिलावट नहीं चाहिए। Why they don't understand? हमें नहीं चाहिए भगवान की पूजा में मिलावट भाई। फसल पितरों की मवेशी ने चर ली,